शिकारी पक्षी। सहारण के जंगलों में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। उसमें एक टुनी चिड़िया भी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सभी के जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रहा था। सभी दिन में अपने अपने काम करते थे और रात में सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बातें करते थे। अब चलो, रात बहुत हो गई है। सब लोग अपने अपने घर चलते हैं। कल हम सब फिर मिलेंगे। सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इसी तरह दिन उन लोगों का गुजर रहा था। सब बहुत ही खुश रह रहे थे। एक दिन रात में सब लोग एक साथ बात कर ही रहे थे। तभी कालू कौवा बोला, मैंने सुना है कि बगल के जंगलों में शिकारी पक्षी आया हुआ है और सभी पक्षियों को मारकर खा रहा है। टुन्नी चिड़िया बोलती है, क्या आप सही बोल रहे हैं कालू भैया? हाँ, जब मैं जा रहा था तब बगल के जंगलों का पक्षी मुझे मिला था। वही यह बात कह रहा था। अगर ऐसा बात है तो वका हमारे जंगलों में भी जरूर आएगा। नहीं नहीं, अगर वह आ जाएगा तो पूरा जंगल बर्बाद कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। नहीं, उससे पहले हम लोगों को कुछ करना होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं टुनी? उसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं चलेगा। तब तो अब यही एक उपाय है। वह क्या है कालू भैया? हम लोगों को अपने घर में ही बंद रहना पड़ेगा। लेकिन कालू भैया, हम लोग घर में कितना दिन बंद रहेंगे और उतना दिन खाएंगे क्या? हम लोगों का घर भी तो उतना मजबूत नहीं है। कालू बोलता है, जब तक वह शिकारी पक्षी इस जंगल में नहीं आ जाए तब तक हम लोग खाना पीना और घर को मजबूत कर लेते हैं। और यह काम हम लोग कल सुबह से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, यह सही है। अभी हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। रात बहुत हो गई है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही सभी पक्षी अपने अपने घर को मजबूत बनाने में लग जाते हैं। वही टुन्नी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ घर बनाने में लगी रहती है। 1 से 2 दिन में सभी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर से सभी पक्षी रात को एक जगह होते हैं। सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक मौसम खराब होने लगता है। बिजली चमकने लगती है और आंधी तूफान आजाद है। कालू बोलाता है, चलो अपने घर चलते हैं। लगता है कि बारिश आने वाली है। सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में बारिश आ जाती है। उसी रात शिकारी पक्षी भी इस जंगल में आ जाता है। सभी पक्षी उसे देखकर बहुत डरे हुए थे। शिकारी पक्षी आता है और बारी बारी से सबका दरवाजा पीटता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है। शिकारी पक्षी फिर टुनी के दरवाजे पर जाता है और जोर जोर से पीटने लगता है। टुनी के दरवाजे कमजोर होने के कारण दरवाजा टूट जाता है। टुनी और उसके बच्चे डरे होते हैं। वह पक्षियों को मदद के लिए पुकारती है, अरे कोई आओ और मेरी मदद करो, ये मेरी बच्चे को मार डालेगा। कालू भैया, मुझे बचाइए, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। टुनी बहुत चिल्लाती है पर उसकी मदद करने कोई नहीं आता है।
शिकारी पक्षी उसके बच्चे को पकड़े हुए रहता है। शिकारी भैया, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? टुनी जिंदगी का भीख मांगती है, मगर शिकारी पक्षी एक नहीं सुनता है और उसकी एक बच्चे को मार डालता है। अपने बच्चा को मरा हुआ देखकर कहती है, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई तो आओ और हम लोगों को इससे बचाओ। बारिश भी बहुत तेज हो रहा था। सभी पक्षी अपने घर से ही ये नज़ारा देखते रहता है, लेकिन फिर उसमें से एक चिड़िया मासी हिम्मत करके सामने आती है और वह सभी को करती है, अरे तुम सब इतना डरे हुए क्यों हो? सभी लोग बाहर आओ, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। चिड़िया मासी के बात सुनने के बाद सभी पक्षी अपने अपने घर से डरते हुए निकलता है। शिकारी पक्षी बोलता है, तुम सभी पक्षी एक बार मरने के लिए आ गया। चलो कोई बात नहीं, सबकी इच्छा पूरी होगा। कोलू कौआ बोलता है, अरे दुष्ट मरेगा तो तू, हम सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। टुनी चिड़िया को कुछ हिम्मत मिलती है। फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर उस शिकारी पक्षी पर हमला बोलता है। सभी उसे मारने लगता है। कुछ ही देर में शिकारी पक्षी मर जाता है और कुछ ही देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है। साथ ही मौसम साफ हो जाता है। उसके बाद सभी पक्षी पहले के तरह अपने जिंदगी फिर से जीने लगता है। टुनी चिड़िया भी अपने एक बच्चे के साथ रहने लगती है।